हेलो एंड आज के सेशन में स्वागत है। आज टीसीएस का शुरू से लेकर आज तक का पूरा टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। शुरुआत करने से पहले कैसे करेंगे ये टेक्निकल एनालिसिस वो थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्यू क्या होगा। व्यू जो होगा वो लॉन्ग टर्म का होगा। उसके बाद कैसे करेंगे, तो ये जो पूरा एनालिसिस होगा वो ईएमए बेस्ड होगा। फिर कौन कौन सा ईएमए यूज़ करेंगे, तो वीकली का 200 ईएमए किसके लिए, बेस मार्किंग के लिए। जो ग्रीन है लाइन वो 200 ईएमए है वीकली का। फिर डेली का 50 ईएमए यूज करेंगे एंट्री के लिए और स्ट्रक्चर चेंज देखने के लिए। अब कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन में पहले कंडीशन बनाते हैं कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:3 रखेंगे। और दूसरी कंडीशन में एंट्री मिलने के बाद जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करेंगे। जो नया बेस बनेगा उसके लो पे। तो ये टोटल मैंने लिख दिया है कि क्या क्या करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये वीकली का 200 का ईएमए है। इस पे क्या करेंगे, बेस मार्क कर लेंगे।
तो जो सबसे पहला बेस बना था वो 2008 में बना था। फिर 2016 में, फिर 2020 में, लास्ट में 2025 में। सो टोटल 4 बेस मैंने मार्क किए हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और शुरुआत से लेकर स्ट्रक्चर चेंज देखते हैं और पहली कंडीशन को एनालाइज करते हैं। सो 2009 में जब बेस बना तो उसके बाद डेली की 50 EMA पे प्राइस आया, बाउंस करके लो नहीं क्रिएट किया और हाई क्रिएट किया। तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर चेंज मिला। तो यहाँ से एक बाय पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस जो है वो बेस लो के नीचे रखेंगे और टारगेट 1:3 का करेंगे और देखेंगे कि क्या सक्सेसफुल होता है। तो पहला ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। आगे 2016 में बेस बना था। उस बेस के बाद वीकली 50 EMA पे प्राइस बाउंस करके नया लो क्रिएट नहीं किया और नया हाई क्रिएट किया। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो यहाँ से एक दूसरी पोजीशन बनाते हैं। स्टॉप लॉस बेस लो के नीचे और टारगेट 1:3 का। तो ये ट्रेड भी सक्सेसफुल हुआ। 2020 में बेस बनने के बाद पिछली बार की तरह ही स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ये माइनर चेंज है, इसको अगर कंसीडर ना करें तो आगे भी ऐसा ही एक माइनर बना, तो फिर इसे कंसीडर करना पड़ेगा। दोनों देख लेते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बेस लो के नीचे और टारगेट 1:3। तो ये सक्सेसफुल हुआ। पर अगर यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज के बाद लिए तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ट्रेड थोड़ा रिस्की होगा।
1:2 तक दिया है। अभी स्टॉप लॉस वही है और अभी ट्रेड रनिंग है। अब बात करते हैं लास्ट बेस की। जो लास्ट बेस बना उसमें भी बेस बनने के बाद डेली के 50 EMA पे एक माइनर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। इसको अगर ना गिने तो अभी एक हाल फिलहाल में बन रहा है। आगे जाके ये हाई पे ब्रेकआउट करेगा तो अब यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं, पर अभी ये फिलहाल गिनते हैं और यहाँ से पोजीशन बनाते हैं। तो ये ट्रेड भी अभी चल रहा है। आने वाले दिनों में या साल में पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल होता है या फिर इसमें स्टॉप लॉस जाता है। तो टोटल बात करें तो 4 ट्रेड मिले हैं। चार ट्रेड में से 3 ट्रेड सक्सेसफुल हुए। एक ट्रेड में अभी अभी एंट्री मिली है और एक ट्रेड ऐसा बनाया है जिसमें थोड़ा रिस्क हमने ज़्यादा गिना है और वो अभी चल रहा है। तो पहली कंडीशन में जो पहला ट्रेड मिला उसमें रिस्क जो था वो 46 रुपये था और जो रिवॉर्ड है वो 143। दूसरी पोजीशन में रिस्क है 140 रुपये और जो रिवॉर्ड है वो 420 का। तीसरी पोजीशन जो रिस्क निकल के आया वो 537 रुपये और जो रिवॉर्ड है वो 1600 रुपये। चौथी पोजीशन में
जो रिस्क है वो 1030 है। रिवॉर्ड अभी आया नहीं है। तो इसको क्वेश्चन मार्क रखते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद 5वीं पोजीशन जो रिस्क है वो 233 रुपये का। और जो रिवॉर्ड है वो अभी कुछ मिला नहीं। तो देखेंगे आगे कि क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो है वो हम दूसरी कंडीशन पे बात करेंगे। सो थैंक यू।